तो आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और एक बार इस समय के लिए आपका वचन को बांटने का आपने इस अवसर को दिया है। और विशेष करके प्रभु आपसे यह अनुरोध रहेगा कि हमारा हृदयों को और मनों को प्रस्तुत करें आपके वचनों को सटीक रीति से ग्रहण करने के लिए, सही रीति से विश्वास करने के लिए, और उस आपके वचनों को सही रीति से विश्वास करने के द्वारा, आप में बने रहने के द्वारा, ताकि हम प्रभु परिपक्वता में, मसीह परिपक्वता में आपके वचनों को हमारे जीवनों में लागू करने में ताकि बढ़ते जाए। धन्यवाद के साथ यह विनती को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो डियर फ्रेंड्स, जिस विषय का हम लोग स्टडी कर रहे थे पहला यूहन्ना से, तो जहां हम आ पहुंचे हैं वो है पहला यूहन्ना अध्याय 2 के 18 से 27 पद। इसका भाग 1 को हमने पिछले बार देखे थे, तो आज भाग 2 है। और जो हेडिंग को मैंने दी है, टॉपिक, वो है मसीह विरोधियों के खिलाफ चेतावनी और सच्चा विश्वासियों को आश्वासन। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। तो आज जिन पदों में हम लोगों का दृष्टि रहेगा उसे मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं, और येलो को छोड़ के जो हाईलाइटेड नहीं है उन पदों को हम लोगों ने पिछले भाग में देख चुके हैं, यदि आपको याद होगा। तो आइए संदर्भ को जानने के लिए, समझने के लिए इन सारे पदों को एक साथ पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय पद 18 से 27 लिखा हुआ है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते। पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र के को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। यह परमेश्वर का वचन है। तो जिन विषयों को हमने पिछले बार देखे थे वो था मसीह विरोधियों का चित्रण और चरित्र के विषय में, जहां पे हमने यह देखे थे कि मसीह विरोधी लोग जो है वो सत्य एवं सच्चा मसीह सहभागिता को त्याग देता है। और फिर जो दूसरा उनके चरित्र है वो है कि वो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। और तीसरा जो गुण जिस मसीह विरोधियों के बारे में जिसका हमने पिछले बार देखे थे वो ये है कि वे लोग छल करते और भरमाते। और आज हम अपना केंद्र को विश्वासियों की ओर लगाएंगे। यूहन्ना यहाँ विश्वासियों का चरित्र का वर्णन भी करते हैं, साथ ही साथ उन्हें आश्वासन भी प्रदान करते हैं। तो हम देखने वाले हैं आज सच्चा विश्वासियों का गुण को, जिनमें से सबसे पहला है इन पदों में कि विश्वासी लोग जो है वे मसीह विरोधियों के विपरीत वो सत्य को
जानता एवं ग्रहण करता है, और साथ ही साथ वह एक्नॉलेज करता है, मतलब यीशु का सच्चा बाइबलीय परिचय को वो मान लेता या अंगीकार करता है। और साथ ही साथ सच्चा विश्वासी लोग जो है वो विश्वास में बने रहता है। आइए इन विषयों को क्रम अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण गुण विश्वासियों को के विषय में है, जिसे हम यहाँ पाते हैं, जिसे यूहन्ना लिखते हैं, वो यह है कि विश्वासी लोग जो है वो बाइबलीय सत्य, बुनियादी बाइबल के सत्य को जानता है एवं उसे ग्रहण करता है, क्योंकि सच्चा विश्वासियों का जो है उन्हें यीशु मसीह की ओर से अभिषेक किया गया है। तो इन पदों को पढ़ना चाहूंगा जहाँ पे इन विषयों को हम पाते हैं, और ये पदों को हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 के 20, 21 और 27 पद में हम देख पाते। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और भी जो बचा हुआ जो पदे है क्रम अनुसार उसे देखते जाएंगे, जिसे मैंने येलो में हाईलाइट किए थे। लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। तो ये उस पवित्र कौन है, इसको आने वाले स्लाइड्स में हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन है। तो कहा गया कि उससे अभिषेक हुआ है, और तुम सब के सब जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। 27वां पद में हम पाते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से, देखिए उसकी ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसे कि अभी तक में लगभग हम सभी को यह अंदाजा और पता होगा कि यूहन्ना की इस पहली पत्री का उद्देश्य है कि विश्वासियों को, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हैं, सच्चा विश्वास, उनको उद्धार का आश्वासन को प्रदान करना। लेकिन समस्या यह है कि जैसे जैसे हम इस पत्री को पढ़ने लगते हैं, अध्ययन करने लगते हैं, हम यह भी पाते हैं कि जो मसीह विरोधी लोग हैं, जो कलीसिया से निकल गए थे, जो झूठे शिक्षक लोग हैं, वे लोग कलीसिया में फिर से प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि सच्चा रीति से जुड़ने के लिए, वरन सच्चा मसीह शिक्षण के कुछ सबसे बुनियादी सत्य के संबंध में संदेह उत्पन्न करने के लिए। और वो लोग वो संदेह को उत्पन्न कर रहे थे, झूठा शिक्षण को लेकर वे लोग कलीसिया में प्रवेश कर चुके थे। यदि हम दूसरा यूहन्ना के पत्री को भी देखते हैं, वहां पे हम देख पाते कि यूहन्ना विश्वासियों को मना भी कर रहा है कि ऐसा लोगों को स्वागत, ताकि विश्वासी लोग ना करे। तो ये लोग जो है मसीह विरोधी लोग सच्चा कलीसिया से निकले तो थे, लेकिन अभी ये लोग वापस कलीसिया में प्रवेश कर रहे थे झूठे शिक्षण को लेकर। ये लोग प्रवेश इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इनका सच्चा परिवर्तन हुआ है, कि ये लोग सच्चा रीति से मन फेर कर वापस आ रहे हैं ना, वरन यीशु मसीह को लेकर झूठा शिक्षण जो है बुनियादी विषयों में, बुनियादी सत्यों में, उसको लेकर ये लोग जो है संदेह उत्पन्न कर रहे थे विश्वासियों के बीच में। ये लोग जो है यीशु का सच्चा बाइबलीय परिचय, ट्रू बिब्लिकल जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसको अस्वीकार करते हैं। और जब हम इन लोगों की बात करते हैं तो अवश्य यह है कि हम नॉस्टिसिज्म के बारे में भी जाने। क्या है नॉस्टिसिज्म? तो काफी सारे कमेंटेटर्स का यह मानना है कि यूहन्ना के समय में ही ऑलरेडी ये जो नॉस्टिक विचारधारा है, इनका प्रारंभिक चरण को हम देख पाते हैं। हालांकि ये बाद में अधिक से अधिक डेवलप होते जाते हैं, लेकिन इसका प्रारंभिक शिक्षा को, प्रारंभिक उपस्थिति को हम यूहन्ना के समय से ही देख पाते। तो नॉस्टिसिज्म का जो नॉसिस शब्द है, इसका मतलब, इसका अर्थ है कि ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, और नॉस्टिसिज्म में जो सुसमाचार, जो झूठे सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, वहां पे पाप से बचाए जाने के बारे में नहीं है, बल्कि भौतिक ब्रह्मांड में निहित बुराई से बचाए जाने के बारे में यह सुसमाचार है, जो नॉस्टिक लोग जिस झूठा सुसमाचार को प्रचार करते हैं। और हम लोग आगे भी देखने जा रहे हैं कि ये नॉस्टिक लोग और ये नॉस्टिक्स जो लोग हैं, वो लोग
जो लोग नॉस्टिक विचारधारा रखते हैं वो लोग और क्या क्या बातों को मानते हैं। तो इनका सुसमाचार जो है वो सच्चा सुसमाचार नहीं है, वो पाप से उद्धार के बारे में नहीं है। और साथ ही साथ ये नॉस्टिसिज्म के शिक्षाओं का जो शिक्षक लोग हैं उनका मानना था कि उनके पास अन्य लोगों की तुलना में, ठीक है, अन्य जो सच में जो सच्चा विश्वासी है, सरल सच्चा विश्वासी है, तो उन लोगों की तुलना में जो है इनके पास अधिक श्रेष्ठ अभिषेक है। उनके पास कुछ विशेष गुप्त ईश्वरीय ज्ञान है जो दूसरे के पास नहीं है। और जिस ज्ञान के द्वारा, जिस अभिषेक के द्वारा ये लोग जो है वह अपने श्रोताओं को इस प्रकार का उद्धार, जो सच्चा उद्धार नहीं लेकिन इस प्रकार का उद्धार को वो प्रदान करते, इस प्रकार का विचारधारा और शिक्षण वे लोग रखते थे, जो लोग नॉस्टिक विचारधारा में बने थे। ये बहुत जरूरी है जब हम यूहन्ना का पत्री को समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूहन्ना किस प्रकार से इस मसीह विरोधी और मसीह विरोधी शिक्षण और मसीह विरोधियों का प्रतिरोध करता है और खंडन करता है। वो इन लोगों का और इन लोगों का शिक्षण को खंडन करते हुए सच्चा विश्वासियों को आश्वासन की बात को करता है। लेकिन कैसे? जब हम पढ़ने लगते हैं पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय के 20 पद में, जिससे आज हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं, विश्वासियों को आश्वासन की बात को लेकर यूहन्ना लिखते हैं, यूहन्ना कह रहे हैं, परंतु तुम्हारा, कौन तुम्हारा? यदि आपको याद होगा 18 पद में, इससे पहले वाला जो 18 पद है, ये तुम्हारा जो है छोटे बच्चों, लिटिल चिल्ड्रन, यानी पाइदिया, यानी सच्चा विश्वासियों को संबोधित करते हुए यूहन्ना इन बातों को कर रहा है। तो उन्हीं लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि परंतु तुम्हारा, यानी परमेश्वर के प्रत्येक सच्चा संतानों का तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब के सब जानते हो। वाह! एक तरफ नॉस्टिक्स जो विचारधारा रखते हैं उन लोगों का मानना यह था कि केवल उन्हीं लोगों के पास विशेष ज्ञान है, विशेष अभिषेक है। लेकिन यूहन्ना उसके विपरीत कह रहा है कि परंतु तुम्हारा, यानी कि प्रत्येक परमेश्वर के सच्चा संतान है, चाहे वो आत्मिक रूप से शिशु क्यों ना हो, उनके पास क्या है? उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब के सब जानते हो। तो देखिए, तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। हालांकि उस पवित्र का पुष्टि को हम 27वां पद में जब जाते हैं तब हम उनका पुष्टि को पाते कि कौन है ये उस पवित्र। लेकिन अभी के लिए हम ये मान के चले, बाद में पुष्टि हो जाएगी, कि जो सच्चा रीति से मसीह के देह से जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अलग नहीं हुए हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की अभिषेक है। और वो अभिषेक जो है वो उस पवित्र से हुआ है। और ये उस पवित्र कौन है? यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, ठीक है। और ये जो अभिषेक की बात यहाँ पे किया जा रहा है, ये तेल द्वारा अभिषेक किया जाने का परिभाषा को उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। यदि हमें याद होगा पुरातन नियम में किस तरह से तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता था राजाओं को, इजराइल के राजाओं को, ठीक है। तो तेल द्वारा अभिषेक किया जाने का बातों को यहाँ किया जा रहा है। इस चित्रण को उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे यूहन्ना रूपकीय भाषा में, लेकिन इस चित्रण को उपयोग करते हुए यूहन्ना यह समझा रहा है कि जो यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया जाने को वो प्रदर्शित कर रहा है या इस बारे में बात कर रहा है। तेल द्वारा अभिषेक किया जाने का प्रतिछवि का वो इस्तेमाल यहाँ कर रहा है, लेकिन इस प्रतिछवि के द्वारा, इस रूपक के द्वारा वो जो है इस रूपक का इस्तेमाल कर रहा है, फिगरेटिव लैंग्वेज, इस सच्चाई को दर्शाने के लिए कि उस पवित्र से, यानी कि यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा द्वारा जो विश्वासियों का जो है उनका अभिषेक हुआ है। और पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के वचनों से वो सारा सत्य जिसे जानने की आवश्यकता विश्वासियों को है उसे प्रकाशित करता है। तो किसकी ओर से ये अभिषेक हो रहा है? यीशु मसीह की ओर से। और अभिषेक किसको किया जा रहा है? विश्वासियों को, प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को पवित्र आत्मा दिए जाने के द्वारा। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का सच्चा वचन का समझ दिया जाने के द्वारा। आई होप हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप, इस अभिषेक के फलस्वरूप पवित्र आत्मा दिया जाकर वचनों का सच्चा समझ को पाने का जो अभिषेक है, इसके फलस्वरूप यूहन्ना कहते हैं तुम सब के सब
जानते हो, तुम सब के सब जानते हो, क्योंकि प्रत्येक सच्चा विश्वासियों ने उस अभिषेक को प्राप्त किया है। यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों का सच्चा समझ का अभिषेक हुआ है। इस अभिषेक को प्राप्त किए प्रत्येक सच्चा विश्वासी, तो इसलिए उनमें सुसमाचार, विश्वासियों में सुसमाचार एवं परमेश्वर के विषय में सटीक एवं शास्त्र सम्मत समझ और ज्ञान मौजूद होता है, जो कि यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में आते हैं। वे मसीह विरोधियों की सैद्धांतिक त्रुटि या झूठ का पता लगाने में सक्षम किए गए हैं। और आगे जब हम नेक्स्ट पद को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 21 पद, यूहन्ना वहां पे कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो। देखिए, सच्चा विश्वासियों का पहला पहचान क्या है कि वो सत्य को स्वीकारते हैं। परमेश्वर के कार्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा वे सत्य को स्वीकारते हैं और साथ ही साथ सत्य को ग्रहण करने के द्वारा वो सत्य को जानते भी है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं लिखता कि तुम नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। तो सच्चा विश्वासी लोग वे लोग हैं जो सत्य को जानते हैं, सत्य को ग्रहण किए, सत्य को स्वीकारते हैं। ठीक है, तो सच्चा जो विश्वासी है वो लोग सत्य को जानने एवं उस अनुसार, केवल जानने नहीं लेकिन उस अनुसार चलने के द्वारा चिन्हित किया गया है। ये सच्चाई ना ही केवल पहला यूहन्ना की पत्री में हम पाते, लेकिन यूहन्ना इन बातों को दोबारा से दोहराते, तीसरी बार दोहराते, जब हम उनके दूसरी पत्री और तीसरी पत्री को भी पढ़ने लगते हैं। इसलिए उन पदों को आपके सामने लाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्चा विश्वासी लोग सत्य को जानते हैं, बाइबल आधारित बुनियादी सत्य का समझ उनमें होता है और वो सत्य के अनुसार चलने में बढ़ते हैं। दूसरा यूहन्ना का पत्री, जिसमें एक ही अध्याय है, उसका 1 से 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं, मुझ प्राचीन की ओर से यूहन्ना कहते हैं, उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम यानी सत्य में प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते। तो विश्वासियों का पहचान क्या है? वे सत्य को जानते, यूहन्ना सत्य में होकर प्रेम करते। दूसरी पद में, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है, विश्वासियों में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। चौथा जो पद है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। सच्चा विश्वासी लोग इस बात से चिन्हित होते हैं कि वो सत्य को स्वीकारते हैं, बाइबल आधारित विशेष करके सुसमाचार के सत्य को वो स्वीकारते हैं। वो मसीह विरोधियों के जैसा उसका इनकार नहीं करते, वरन वे उसे स्वीकारते हैं और बाइबल आधारित सत्य के अनुसार वो चलते हैं। और जब हम यूहन्ना की तीसरी पत्री को भी पढ़ने लगते हैं, वहां भी हम सत्य का जिक्र को पाते हैं। उसमें भी एक ही अध्याय है, जब हम उसके पहला पद नहीं, सिर्फ 3 और 4 पद को पढ़ते हैं, गायस नामक व्यक्ति को संबोधित करते हुए इन बातों को लिखा जा रहा है। यूहन्ना कहते हैं, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे यानी कि उसी के, गायस नामक व्यक्ति, उस सत्य की गवाही दी, उसके बारे में सत्य की गवाही दी कि कैसे तू सत्य पर चल रहा है। सी, the true believers, they know the truth, they accept the biblical truth and they walk, they abide by the truth. तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। चौथा पद, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। सच्चा विश्वासी लोग सत्य को जानते एवं सत्य के अनुसार, सत्य को ग्रहण कर सत्य के अनुसार चलते हैं, जीवन जीते। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते। सी, इट्स नॉट दैट विश्वासी लोग सत्य को नहीं जानते, बट दे नो द ट्रूथ, इन फैक्ट दे लव द ट्रूथ कंसर्निंग जीसस, दे लव द ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल। यूहन्ना कहता है, पर इसलिए कि
उसे जानते हो। दे नो द ट्रूथ, दे एक्सेप्ट द ट्रूथ। और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं, क्योंकि प्रत्येक सच्चा विश्वासियों के पास जो है अभिषेक है। और ये अभिषेक क्या है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा को दिया जाकर वचनों का सच्चा समझ का होने का अभिषेक। इसलिए वे सत्य को पहचान सकते हैं और उनके पास सच्चा ज्ञान और समझ है परमेश्वर के लेकर, और विशेषकर परमेश्वर का प्रकाशन वचनों में यीशु मसीह को लेकर, जिस रीति से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा स्वयं को प्रकाशित किया है, इसका सच्चा समझ, वो सच्चा रीति से जानते हैं इन सच्चाइयों को। सच्चे विश्वासी ना केवल सत्य की सामग्री से बल्कि इसके चरित्र से भी सत्य से सुपरिचित है। वे जानते हैं कि सत्य और त्रुटि एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि सत्य परमेश्वर से आता है और झूठ जो है वो शैतान की ओर से आता है। बिकॉज द डेवल, शैतान जो है, उसे झूठ का पिता कहा गया है। और जब हम पद 22 में, जिसकी हमने पिछले बार स्टडी की थी, पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय का 22 पद में पढ़ने लगते हैं, वहां से 22 पद यह इंगित करता है कि इस संदर्भ में जो सत्य की बात किया जा रहा है कि तुम सत्य को जानते हो, यह सैद्धांतिक सत्य को दर्शाते, जो मसीह के सिद्धांत से संबंधित है, विशेष करके द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट से रिलेटेड है ये सत्य। तो सच्चा विश्वासी लोग जो है वो यीशु मसीह को लेकर, यीशु मसीह का जो बिब्लिकल परिचय है, बाइबल जिस रीति से यीशु मसीह को व्याख्या करते हैं, उस सत्य को वे जानते हैं। जिसे हम यह भी कह सकते हैं कि वह सुसमाचार का सच्चा सत्य जो यीशु मसीह के विषय में, उसे जानते हैं। और जिसका सटीक ज्ञान और समझ सच्चा विश्वासी पाठकों के पास है, जिसको यूहन्ना ये पत्री लिख रहे हैं। लेकिन मसीह विरोधियों के पास यह सच्चा समझ नहीं है, वे सत्य को तिरस्कार करते, इसलिए वे सच्चा संगति से निकल गए हैं और अभी झूठ को फैलाने के लिए वापस आ रहे हैं। यह सत्य यीशु के पहचान के बारे में सच्चाई है कि यीशु ही मसीह है, और यह कि वो अपने प्रकृति में वास्तविक निष्पाप मनुष्य होने के साथ साथ वो अनंत परमेश्वर भी है। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन यह ज्ञान जो है, यह जानना केवल बौद्धिक नहीं है, मतलब इट इज नॉट जस्ट इन आवर नॉलेज, केवल हमारा दिमाग में नहीं है, नॉट जस्ट इन आवर इंटेलेक्ट, केवल हमारा बुद्धि में नहीं है, लेकिन यह मसीह के माध्यम से मनुष्य और परमेश्वर के बीच के जीवित संबंध का होना का भी हिस्सा है। तो दिस नोइंग इज जस्ट नॉट नोइंग इन द इंटेलेक्ट, ये केवल बौद्धिक में, बुद्धि में जानने का विषय में नहीं है, वरन ये जानना जो है, ये घनिष्ठ जानना है, परमेश्वर के साथ जीवित संबंध का होना को दर्शाते। तो इस रीति से विश्वासी लोग जो है वह सत्य को जानते, केवल अपने दिमाग में नहीं, लेकिन वह सत्य उनके हृदय में प्रवेश किए है, वो उन सत्य से प्रेम करते और जीवित परमेश्वर के साथ उनका जीवित संबंध है। और जब हम इसी विषय में 27वें पद में पढ़ने लगते हैं, पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय के 27वें पद, हम पाते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। देखिए, सबसे पहले जब हम देखते हैं यहाँ पे, उसकी ओर से और उसकी ओर से किया गया अभिषेक का बात को किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभिषेक जो उसकी ओर से, पहले जब हम लोगों ने पढ़े थे वहां पे लिखा है कि पवित्र जन से, होली वन से जो है अभिषेक हुआ है। अभी यहाँ पे उसकी ओर से कहा गया, तो निर्दिष्ट रूप से यहाँ पे जिस व्यक्ति की बात हो रहा है वो यीशु मसीह है, ठीक है, यीशु मसीह है। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक, तो ये किस प्रकार का अभिषेक है? यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया शास्त्र के सत्य का बुनियादी ज्ञान और समझ का अभिषेक का बात को किया जा रहा है।
कि पवित्र आत्मा सच्चा विश्वासियों के जीवन में यीशु मसीह की ओर से, यहाँ पे यूहन्ना निर्दिष्ट रूप से यीशु मसीह की ओर से दिया जाने का बात को कर रहा है। हालांकि हम जब अन्य शास्त्र के अन्य हिस्सों को भी पढ़ते हैं तो हम यह भी देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो पिता की ओर से भी आते हैं और स्वयं भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे यूहन्ना जो है विशेष कारणों की वजह से यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है कि उसकी ओर से, यानी कि यीशु मसीह की ओर से यह अभिषेक हो रहा है, यानी कि यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा को दिया जा रहा है। और पवित्र आत्मा जो है वो वचनों का सच्चा समझ को विश्वासी में ला रहा है, तो उसकी ओर से किया गया, यानी कि यीशु मसीह की ओर से यह अभिषेक हुआ है, तुम में बना रहता है। और यह जो अभिषेक है वो विश्वासियों में बना रहता है। सच्चा विश्वासी होने का अर्थ ही है कि यह विश्वासी लोग वो है जिन्होंने सत्य का सुसमाचार को ग्रहण किया है और इसे पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से उन्होंने स्वीकार किया है, और यह बुनियादी सत्य उनमें परमानेंटली बसते हैं। ठीक है, यह विश्वासियों में बना रहता है परमानेंटली। और यह उन लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता है। कौन सा बात? कि उनका अभिषेक हुआ है उसकी ओर से और उनमें यह अभिषेक बना रहता है, ये बातें उस व्यक्ति लोगों का संबंध में नहीं कहा जा सकता जिनका यीशु मसीह के बारे में प्रेरित उपदेश या प्रेरित लोगों ने जिस सुसमाचार को सिखाया उस सुसमाचार के प्रति समझ अपर्याप्त या गलत है। ये बातें उन लोगों के लिए लागू नहीं होता है कि वो अभिषेक तुम में बना रहता है। ये किस में बना रहता है? ये अभिषेक सच्चा विश्वासियों में, जिन्होंने सुसमाचार का सत्य को ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा के कार्य से ये अभिषेक उनमें परमानेंटली बसे हैं। और तुम्हें इसका प्रयोजन है कि कोई तुम्हें सिखाए, क्योंकि प्रत्येक सच्चा विश्वासियों का यीशु की ओर से पवित्र आत्मा और सत्य वचन के द्वारा अभिषेक हुआ है। अतः उन्हें मसीह विरोधियों के तथाकथित विशेष गुप्त ज्ञान, जो नॉस्टिक्स है, उनके गुप्त ज्ञान जो अनबिब्लिकल है, कि प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। और वे नोस्टिक विचारधारा रखने वाले जो सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ का गुप्त ज्ञान है और वो लोग निकल पड़े हैं कलीसिया में भ्रम को फैलाने के लिए, यूहन्ना उन लोगों का प्रत्युत्तर में इन बातों को कह रहा है। ठीक है, कि वो अभिषेक जो विश्वासियों के पास है वो प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को सिखाता है। एंड ट्रू बिलीवर्स को आवश्यकता नहीं है कि अनबिब्लिकल विचारधारा, मसीह को लेकर अनबिब्लिकल बातें और अनबिब्लिकल शिक्षक लोगों से वो प्रशिक्षण को ले, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, यूहन्ना कहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वासी लोग जो है सर्वज्ञानी हो गए हैं, ओमनिशिएंट, परमेश्वर का जैसा सब कुछ जानने वाला हो गया है। नहीं, बात वो नहीं है। इसका मतलब वरन यह है कि वो सब बातें जिसे हमें जानने की आवश्यकता है उसे पवित्र आत्मा जो है वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। ठीक है, जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है मसीह जीवन के लिए, मसीह में परिपक्वता में बढ़ने के लिए, उन सब बातों को हमें सिखाता है। जो बातें सच्चा है क्योंकि वो परमेश्वर का वचन केंद्रित है और वो बातें जो है वो झूठी नहीं है। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। इन बातों का आश्वासन को देने के बाद यहाँ पे हम एक आदेश भी पाते हैं कि विश्वासियों को ये बने रहे तो नहीं है, लेकिन बने रहो बात को यहाँ किया गया है। एक्चुअली हमारा हिंदी अनुवाद में इस तरह का बात को किया गया है, लेकिन ये एक आदेश है कि हम उसमें बने रहे। तो इन आश्वासनों को प्रदान करने के बाद साथ ही साथ वो आदेश को भी दे रहा है कि हम उसमें बने रहे। और ये बने रहना यह केवल तभी मुमकिन है जब एक व्यक्ति का यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ सच्चा और जीवित संबंध होते हैं। ठीक है, अगर एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ जीवित संबंध नहीं है यीशु मसीह में, बाइबल के यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा, तो वह व्यक्ति जो है नहीं बने रह सकते। और हमें कुछ सावधानी बरतना है, विशेष करके 27 पद में जिन बातों को यूहन्ना कह रहे हैं उन बातों को
मद्देनजर रखते हुए यूहन्ना कहते हैं तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। व्हाट डज इट मीन? क्या इसका मतलब यूहन्ना ये कह रहा है कि विश्वासियों को विश्वसनीय इंसानी शिक्षक लोगों की आवश्यकता नहीं है? देखिए, यूहन्ना यहाँ पर सटीक शास्त्र सम्मत वैदिकता प्रशिक्षण का विरोध करने का बढ़ावा नहीं दे रहा है। वो यहाँ पे कोई कैंपेन नहीं चला रहा है कि बाइबल आधारित शिक्षकों का भी दरकार नहीं है। ही इज नॉट डूइंग दैट। यूहन्ना वो कैंपेन नहीं चला रहा है जो सभी मानव शिक्षकों को तिरस्कृत करता है। वो नहीं कर रहा है। वरन यदि हम गौर से देखें और बाइबल के अन्य हिस्सों को पढ़ने लगे, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कलीसियाओं को इंसानी शिक्षक को दिए, परिपक्व योग्य इंसानी शिक्षक को दिए। यहाँ की यूहन्ना स्वयं ने भी, जब वो उसका सुसमाचार को लिखते हैं, तो हम वहां देख पाते हैं कि वो इन सारा बातों को जो यीशु मसीह और पतरस का बीच में हो रहा था, इन बातों को वो रिकॉर्ड करते हुए कहते हैं। और पतरस जो कि इंसानी शिक्षक है, ठीक है, वो इन बातों को रिकॉर्ड करते हुए वहां कहते हैं जो यीशु पतरस से कहे थे कि पतरस जो है ताकि वो यीशु मसीह की भेड़ों को चराए। भेड़ों को चराना वचन के द्वारा, वचन का परमेश्वर के वचन का भरण पोषण के द्वारा। तो इन बातों को कौन लिख रहा है? स्वयं यूहन्ना है, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को इंसानी शिक्षक दिए हैं। किस उद्देश्य से? हम वो उसको भी देख पाते जब हम इफिसियों में पढ़ने लगते हैं 4 अध्याय के 11-12 पद में। और उसने कितनों को, परमेश्वर ने कितनों को भविष्यद्वक्ता इंसानी नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला ये भी इंसान है नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। परमेश्वर ने क्यों दिया? इंसानी शिक्षकों को, इंसानी सेवकों को। 12 पद हमसे कहता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो क्या हम समझ रहे हैं? तो जब हम वचन से वचन को मिलाकर देखते हैं, जब हम यूहन्ना का पत्री को पढ़ने लगते हैं और जहां पर यूहन्ना कहते हैं तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, तो क्या इसका मतलब यूहन्ना यह कह रहा है कि कोई इंसानी शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं? ना, यूहन्ना वो नहीं कह रहा है, क्योंकि यूहन्ना खुद ने पतरस के साथ यीशु मसीह के बातों का जिक्र को वो करते हैं अपने सुसमाचार में। और हम वचनों में यह भी देख पाते हैं कि परमेश्वर ने इंसानी परिपक्व शिक्षकों को कलीसिया को दिए हैं कलीसिया की उन्नति के लिए। तो हम वचन को जब मेल करके देखते हैं, वचनों को शास्त्र के आधार में जब हम व्याख्या करते हैं और पदों का अर्थ को, सबसे बेहतरीन और सबसे नजदीकी अर्थ यही होगा कि यूहन्ना कहता है कि विश्वासियों को अनबिब्लिकल, अबाइबलीय मानव ज्ञान या मानव केंद्रित थियोलॉजी या फिलोसफी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति लोग नॉस्टिक आइडिया लेके आते हैं, अनबिब्लिकल तरीके से, अयोग्य रीति से इंसान केंद्रित फिलोसफी को एडवर्टाइज करते हैं, उसका बढ़ावा देते हैं फिलोसफीज को, यूहन्ना का कहने का अर्थ यह है कि उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मा द्वारा वरदान दिया गया मानव शिक्षकों के द्वारा वचनों का शिक्षण और उसे प्रकाशित एवं क्रियाशील करने के पवित्र आत्मा के कार्य पर भरोसा करना चाहिए। जॉन वुड एग्री टू दिस। यूहन्ना अवश्य इन बातों का समर्थन करता है, ठीक है। तो इसलिए यूहन्ना जब कह रहा है कि किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सारे वो जो अबाइबलीय, अनबिब्लिकल, जो अयोग्य बात है, जो इंसान केंद्रित थियोलॉजी और फिलोसफी है, उस पर भरोसा मत करो। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो परिपक्व अध्यक्ष लोग के कलीसिया में, उनके वचनों का शिक्षण, और साथ ही साथ उस शिक्षण को लेकर पवित्र आत्मा जो प्रकाशित करने का जो कार्य को करता है, इल्यूमिनेटिंग जो कार्य, और उसको अप्लाई करने का जो कार्य जो पवित्र आत्मा करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, उस पर भरोसा करो। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। तो हमने देखे कि सच्चा विश्वासी लोग जो है वे सत्य को एक्सेप्ट करते हैं। यूहन्ना उन लोगों को इसलिए नहीं लिखता कि वो सत्य को नहीं जानते,
वो लोग सत्य को जानते हैं, बाइबल आधारित सत्य यीशु मसीह को लेकर, क्योंकि उन लोगों का जो है यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा दिए जाकर विशेष अभिषेक हुआ है। वो लोग ना ही केवल सत्य को जानते हैं वरन सत्य के अनुसार चलते हैं। और दूसरी जो बात है, वो लोग यीशु मसीह को लेकर, यीशु मसीह का बाइबल ये जो परिचय है, बाइबल जिस बारे जैसे यीशु मसीह का व्याख्या करते हैं उसको वो लोग मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। पहला यूहन्ना 2:23 के दूसरी भाग, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। देखिए नॉस्टिक लोग जो है, उनका मसीह विरोधी शिक्षण ने परमेश्वर के उन लोग यह भी शिक्षा देते थे, यह भी उनका मानना था कि परमेश्वर के अनंत पुत्र के देह धारण को उन लोग इनकार करते हैं और यह मानते थे कि मनुष्य यीशु और ईश्वरीय मसीह दो अलग अलग व्यक्ति है, दे आर नॉट द सेम। इस प्रकार उन्होंने यह इनकार किया कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र भी। दे डिनाई इट। हमने पिछले बार देखे थे, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण, राय एवं विश्वास, वह जांच है जिसके द्वारा हमारा ईसाई होने का अंगीकार की सत्यता, क्या वो सच है कि नहीं, का पुष्टि की जाती है। ठीक है, जब तक हम पहले मसीह के बारे में सटीक एवं बाइबल आधारित दृष्टिकोण, सोच, समझ, राय एवं विश्वास नहीं रखते, तब तक हमारा मसीह को जानने का सभी अंगीकार, इफ वी हैव फॉल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइस्ट, तो फिर हमारा सारा जो अंगीकार है या मसीह के नाम लेकर जो सारा क्रियाएं है, उसका कोई भी उचित अर्थ और उपयोग नहीं है यदि हम मसीह में गलत है। यदि हम बाइबल आधारित जो मसीह का शिक्षण है उसमें हमारा दृष्टिकोण अगर गलत है, तो मसीह को लेकर, उसका नाम लेकर जो सारे क्रियाओं को करने जा रहे हैं या फिर जो भी अंगीकार एक व्यक्ति करते हैं मसीह को लेकर, उसका कोई उचित अर्थ या उपयोग नहीं है जब तक ना हम पहले हमारा दृष्टिकोण, हमारा विश्वास, हमारा राय, विचारधारा मसीह को लेकर बाइबल आधारित हो। पवित्र शास्त्र यह सिखाता है कि यीशु में दोनों ही प्रकृति, वास्तविक ईश्वरत्व और वास्तविक मानवीय प्रकृति जो है वो अटूट रीति से बसते हैं। केवल एक ही पद का जिक्र करना चाहूंगा, कुलुस्सी 2:9, क्योंकि उसमें यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और इस सत्य को इनकार करना कि देहधारित जो परमेश्वर का पुत्र है वो मनुष्य होने के साथ साथ, निष्पाप मनुष्य होने के साथ साथ वो परमेश्वर भी है, स्वयं परमेश्वर ही है, वास्तविक मनुष्य, वास्तविक परमेश्वर है। अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को इनकार करता है, इसका मतलब है कि वो पवित्र शास्त्र को इनकार कर रहा है एवं वो मसीह विरोधी ठहर रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जब हम मत्ती को पढ़ते हैं, 16:15, यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछता है, उसने उनसे कहा, परंतु तू मुझे क्या कहता है? Who do you say I am? पतरस जो है, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उन्होंने एक्नॉलेज किया। हालांकि यह आवश्यक है कि यीशु ने जो किया, ठीक है, यीशु मसीह का कार्य, उसे हम सही रीति से समझे और विश्वास करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम यह भी विश्वास करें, इसे भी सही रीति से समझे कि यीशु कौन है। यीशु मसीह के कार्य के साथ साथ हमें इसमें भी सही होना है, हमें इन बातों को भी सही रीति से समझना है और जानना है और विश्वास करना है कि यीशु मसीह कौन है। पहला यूहन्ना जिन हिस्सों का हमने अध्ययन किया है एवं मत्ती 16 से हमें यह निर्देश को हम पाते कि यदि हम यह मानते हैं कि मनुष्य यीशु मसीह और देहधारी परमेश्वर से कुछ मायने में कम है, तो हम ईसाई नहीं है। इफ वी डिनाई यीशु मसीह का ईश्वरत्व और मनुष्य, ठीक है, बोथ ऑफ दिस प्रकृति एक ही व्यक्ति में, अगर हम इन बातों को इनकार करते हैं तो फिर वो व्यक्ति मसीह नहीं है। जो सच्चा विश्वासी है और पृथ्वी के सबसे अशिक्षित गांव या क्षेत्र से ही वे क्यों ना हो, देखिए जो सच में सच्चा विश्वासी है, जिनके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा का यीशु मसीह की ओर से अभिषेक है, वो पृथ्वी के सबसे अशिक्षित गांव से ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति खुद ही कितना भी अनएडुकेटेड क्यों ना हो, उसे इस सच्चाई का भरोसा और विश्वास अवश्य होगा कि यीशु परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है, क्योंकि उसके पास
यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को सच्चाई को सिखाते हैं, समझाते हैं। भले ही वे इसका संपूर्ण रीति से व्याख्या को ना दे पाए कि कैसे दो प्रकृति जो है एक व्यक्ति में बसते हैं, और ये विश्वासी जो है उस व्यक्ति से और उस व्यक्ति का शिक्षण से और संगति से अवश्य दूर रहेगा, जो इस बाइबल आधारित सत्य के विपरीत शिक्षण को देते। दैट्स वाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बाइबल के अनुसार कि हम ना ही केवल यीशु मसीह के कार्य में सही ठहरे, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी जाने, यह भी विश्वास करें, इसमें भी हम सही समझ रखें कि यीशु कौन है। और एक सच्चा विश्वासी जो है वो सचमुच यीशु का ईश्वरत्व और मानवता को स्वीकार करेगा। दे एक्नॉलेज दैट जीसस इज ट्रूली मैन एंड ट्रूली गॉड। भले वो इसका संपूर्ण व्याख्या ना दे सके, बट वो इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह जो है मनुष्य होने के साथ साथ वो परमेश्वर भी है। तो आखिरकार हमारे पास भी आज ये सवाल आते हैं, हु डू यू से जीसस इज? यीशु कौन है आपके लिए? आप यीशु को क्या होने का विश्वास करते हैं? आपका विचारधारा और राय क्या है यीशु मसीह के बारे में? देखिए, एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकते वो यदि वो यीशु मसीह में गलत है, यदि उसका सोच, समझ और विचारधारा यीशु मसीह को लेकर अगर अनबिब्लिकल है, कैसे कोई उद्धार पा सकता है? और एक सच्चा विश्वासी भी केवल उस हद तक उद्धार का आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं जब आप उसके ईश्वरत्व और मानवता को सटीक रीति से स्वीकार करते हैं और उसे सर्वोच्च सम्मान देते हैं। यदि कोई व्यक्ति यीशु के विषय में अबाइबलीय, अनबिब्लिकल या बाइबल के विपरीत दृष्टिकोण, सोच और राय रखता है, तो इसका बहुत ही कम प्रमाण है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक के द्वारा सिखाया गया है। इस बात का बहुत ही कम प्रमाण है कि एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और अभिषेक किया गया है यदि मसीह के बारे में महान बाइबलीय सत्य उस व्यक्ति को मसीह से अधिक प्रेम, श्रद्धा और उस व्यक्ति के स्वयं के व्यवहारिक जीवन में पवित्रता के लिए प्रेरित नहीं करता। इसका क्या प्रमाण कि सच में हमने नया जन्म को पाया है, कि सच में हमारे पास यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा का अभिषेक है? इसका प्रमाण यह है कि हम यीशु मसीह में सटीक ठहरेंगे और साथ ही साथ यीशु मसीह का सुसमाचार को विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के इस महान सत्य को जानने के द्वारा हमारा प्रेम उनके प्रति बढ़ेंगे, हमारा श्रद्धा बढ़ेंगे। व्यवहारिक जीवन में यह सत्य जो है हमें प्रभावित करेगा कि हम पवित्रता में बढ़ने लगे, हमें प्रेरित करेगा। और यदि कोई किसी व्यक्ति का राय, विचारधारा यीशु मसीह को लेकर बिल्कुल ही बाइबल के विपरीत है, तो इससे यही ठहरता है, चाहे वो व्यक्ति जो भी दावा करे क्यों ना, वचनों के आधार पर शायद इसका कोई प्रमाण है कि उसका अभिषेक हुआ है पवित्र आत्मा की ओर से, यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा का अभिषेक उनमें हुआ है, इसका कोई उचित प्रमाण नहीं है। पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और अभिषेक हमेशा यीशु मसीह के बारे में सटीक और सामने आराधना सेवा की ओर अवश्य ले जाएगा। ठीक है, तो एक सच्चा विश्वासी जो है वो सत्य को स्वीकारते हैं, वो सत्य को जानते हैं, क्योंकि उनमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है और पवित्र आत्मा उन्हें सत्य को सिखाते हैं। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हम यीशु मसीह के मानवता और यीशु मसीह के ईश्वरत्व को स्वीकारेंगे। हालांकि हम इसका संपूर्ण व्याख्या ना दे सके, लेकिन एक सच्चा विश्वासी, चाहे वो जितना भी अनएडुकेटेड क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक और कार्य के द्वारा वो जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो पतरस के जैसा अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वही वो मसीह है। और साथ ही साथ विश्वासियों का जो तीसरा गुण है वो विश्वास में बने रहते हैं। पहला यूहन्ना 2:24-25 पद, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमें प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है।
तुमने आराम से सुना है, जो आराम से सुनने का बात को किया जा रहा है, फिर से एक बार ये जो है ये वचनों का सत्य की बात यहाँ किया जा रहा है, विशेषकर सुसमाचार, विशेषकर यीशु मसीह को लेकर जो सत्य को सुने हैं, जिसे प्रेरितों ने उन्हें सिखाया है। प्रेरित जो उपदेश है, ये वो बुनियादी संदेश है जिसका प्रचार उनको किया गया था। यह संदेश ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। और सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद विश्वासियों ने वास्तव में बाइबल के त्रिएक परमेश्वर को जाना है और उसके साथ सच्चा संगति उनका है, और वे कभी अपना उद्धार को नहीं खोएंगे। वो सच में जो है अनंत काल के लिए उद्धार को पाते हैं। लेकिन विश्वासियों को जो है यह भी देखना है और हर प्रयत्न को करते जाना है कि विश्वासी लोग जो है इस सुसमाचार में, इस सत्य में, सच्चा विश्वास में ताकि बने रहे। ठीक है, ये सच है। यूहन्ना भी ये जानते हैं कि उद्धार पर व्यक्ति उद्धार को नहीं खोएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक सच्चा विश्वासियों का जो है जिम्मेवारी यह भी है कि हम हर वो प्रयत्न को करते जाए उस विश्वास में, उस सुसमाचार में बने रहने के लिए। इसलिए बने रहने का बात को यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 बार दोहराया गया है। तो मैं बना रहे, और ये बना रहने का मतलब है कि बने रहने की जो निरंतर क्रिया है, कंटिन्यूअस जो एक्शन है, केवल एक बार का क्रिया नहीं, लेकिन निरंतरता से बने रहने का जो क्रिया है। और ये ऑटोमेटिक नहीं है। यस, हमारा उद्धार सुरक्षित है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी जानना है कि हमें आदेश दिया गया कि हम बने रहें। ये कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है। विश्वासियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह बने रह सके परमेश्वर की दया में, हमें हर वो कदम उठाने का प्रयास और प्रयत्न करते जाना है। That's what it means कि बने रहो। बने रहने का अर्थ यही है। यह हमारा उद्धार सेफ है, लेकिन साथ ही साथ पर यीशु मसीह में बने रहना, यीशु मसीह का सत्य में बने रहना, यह प्रदर्शित करता है कि हम सच में उन्हें जानते हैं। और जो उन सत्य में बने रहते हैं जिसे उसने सुने हैं, जिसे जो प्रेरित लोगों का जो शिक्षा है, ये बने रहना यह प्रदर्शित करता है कि जो कुछ उन्होंने आरंभ से सुना है, वो सत्य की वाणी, सत्य का सुसमाचार, वो वास्तव में उनमें, वो सत्य भी उनमें बना रहता है, और वे भी, विश्वासी लोग भी जो है पुत्र और पिता में अवश्य बने रहेंगे। सवाल यह है कि क्या हम सत्य में बने हैं आज निरंतरता से? क्या हम यीशु मसीह में बने हैं? और क्या हम यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा अपने जीवन में सच्चा फल को उत्पन्न कर रहे, सच्चा फल को ला रहे? यीशु मसीह ने कहे हैं यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में, जब हम पढ़ने लगते हैं, यीशु मसीह वो दाखलता है और हम उनके डालिए हैं। और यदि कोई डाली फल नहीं लाता तो उसे काट के डालते हैं, उसको काट डालते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रतिछवि नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो कभी बने ही नहीं थे। बने रहने का नाटक को वो कर रहे थे, लेकिन जो डाल फल लाते हैं, ठीक है, उससे यह प्रमाणित होता है कि वो वाकई में यीशु मसीह में जो है और यीशु मसीह का सत्य शिक्षण में बने हैं। तो क्या हम निरंतरता से सत्य में, सुसमाचार के सत्य में और यीशु मसीह में बने हैं? और आगे जब हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 25वां पद को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। यीशु ने अपने सुसमाचार में अपने विश्वासियों को जो प्रतिज्ञा किया है वह अनंत जीवन है। वो पिता और पुत्र का अनंत ज्ञान को दर्शाता है, अनंत रूप से उन्हें जानना को दर्शाता है। जब हम यूहन्ना में पढ़ने लगते हैं सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद, यही अनंत जीवन है कि वह एकमात्र जीवित परमेश्वर को जाने और साथ ही साथ जिसे उसने भेजा यीशु मसीह को जाने। तो यह अनंत जीवन है जो है वो परमेश्वर को और यीशु मसीह को, पिता को, यीशु मसीह को अनंत रूप से जानने को, ठीक है, अनंत ज्ञान को दर्शाता है।
और ये अनंत जीवन विश्वासियों में आरंभ हो चुका है, बिकॉज दिस इज इटर्नल लाइफ, क्योंकि यह अनंत जीवन है। लेकिन साथ ही साथ विश्वासियों में इसका सिद्धता को भविष्य के लिए भी प्रतिज्ञा किया गया है। यहाँ पे 25वां पद को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन। प्रतिज्ञा किया गया मीन्स वो आ रहा है इन द फ्यूचर। यस, विश्वासियों के पास ऑलरेडी परमेश्वर को जानने का वास्तविकता है, उनके साथ जीवित संबंध है, अनंत जीवन ऑलरेडी हमारा है, लेकिन साथ ही साथ इसका सिद्धता को भविष्य के लिए प्रतिज्ञा किया गया है। तो आने वाला उस जीवन में विश्वासियों का परमेश्वर के साथ किस प्रकार की संगति होने जा रही है, अभी तक पूरी तरह से हम नहीं जानते, लेकिन वह आशा प्रत्येक विश्वासियों के लिए पक्की और सुनिश्चित है कि हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने जा रहे हैं, कि उनके साथ हमारा संगति होने जा रहा है। जब हम यूहन्ना के पत्री में, पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय दूसरी पद पे हम पढ़ते, हम देख पाते, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। सो ये आशा हमारे पास है। हमें पूरा इसका समझ नहीं है कि क्या होने जा रहा है तब, बट यह निश्चय आशा हमारे पास है कि हम परमेश्वर के साथ होंगे। इस अनंत जीवन को सिद्धता से हम अनुभव करने जा रहे हैं, प्रचुरता से, बहुत आयत से। तो हमने इस अध्ययन में देखे भाग 1 और भाग 2 में कि जो मसीह विरोधी लोग हैं, सबसे पहले वो सत्य को एवं सच्चा मसीही संगति को त्याग देते हैं। वो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है और वो भरमाते हैं, छल करते हैं। उसके विपरीत हम देखते हैं कि सच्चा विश्वासी लोग जो है वो सत्य को जानते एवं ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके पास यीशु मसीह की ओर से विशेष अभिषेक है। और सच्चा विश्वासी लोग जो है वो यीशु का सच्चा बाइबलीय परिचय को मान लेता है, अंगीकार करता है और वे विश्वास में बने रहते हैं। सच्चा विश्वासी लोग जो है वो अंततः आखिरकार भ्रमित और छलित नहीं किए जाएंगे, वरन वे बने रहेंगे अंत तक। वो विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, क्योंकि उनको सर्वप्रथम संरक्षित किया गया है। ठीक है, हम सुरक्षित रीति से बने रहेंगे, हम विश्वास में बने रहेंगे, हम सत्य में बने रहेंगे, क्योंकि आखिरकार अल्टीमेटली प्राथमिक रूप से हमें परमेश्वर की ओर से संरक्षित किया गया है। और वेस्टमिंस्टर कॉन्फेशन का अध्याय 17 में जो बातें उनको पढ़ के आज समाप्त करना चाहूंगा। एग्जैक्ट बातें नहीं, लेकिन उसका विवरण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। विशेषकर संतों का बने रहने के विषय में ये बातें हैं। ये बातें ताकि एक विश्वासी को संतावना प्रदान करे और हमारा आशा को और आश्वासन को ताकि बढ़ाए। लिखा हुआ है, वे और केवल वे ही जिन्हें परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र में स्वीकार किया है, जिनको परमेश्वर ने पहले से जान लिया है, जिनको परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, जिन्हें उसने अपने सुसमाचार के द्वारा प्रभावी रूप से बुलाया है, वे विश्वासी लोग, वे चुने हुए लोग, और उनकी परमेश्वर की आत्मा द्वारा जिन्हें उसने पवित्र किया है, वे लोग, वे विश्वासी लोग, वे चुने हुए लोग ना तो पूरी तरह से और ना ही अंत में अनुग्रह की स्थिति से गिर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अंत तक दृढ़ रहेंगे और अनंत काल के लिए विश्वासी लोग जो है, जिसे इस रूप से परमेश्वर संरक्षित किया है, हम उद्धार पाते हैं। यह सच्चाई जो है एक सच्चा विश्वासी को संतावना और साथ ही साथ आशा और आनंद आज प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए। सहायता करें कि हम आपके वचनों को समझ पाए और साथ ही साथ हम अपने जीवन को भी आपके वचन के द्वारा ताकि परखें। और अनुग्रह करें यदि हम में से कोई है प्रभु जो अभी तक सच्चा रीति से उद्धार प्राप्त नहीं है, ताकि वे सच्चा उद्धार को पाए आपके अनुग्रह में। और जितने भी लोग सच्चा विश्वासी हैं प्रभु, सहायता करें प्रभु, ताकि हम आपके सत्य में, हे प्रभु यीशु मसीह, आप में ताकि हम बने रहे और ताकि हम अधिक से अधिक
सच्चा फल को लाए और इस रीति से, ताकि आपका महिमा प्रदान करें। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में समर्पण करते, सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देगी, विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते।